नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले कई एग्जामों में ऐसा देखा है कि वर्तमान में करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो पिछले वर्ष के क्वेश्चन को भी जो है पूछ रहे हैं। जैसे पिछले 2024 में अगर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं तो और 25 में एग्जाम हो रहा है तो भी जो है वो 2024 के क्वेश्चन जो है वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम जो है ऐसे ही क्वेश्चनों को डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहे हों और जो है 2025 के लिए भी वो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में शिखर जो है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो 2024 का जो शिखर सम्मेलन आयोजन है वो इटली में आयोजित किया गया था। अगर बात करें हम G7 में समूह 7 की तो अध्यक्षता के रूप में इटली ने जून में इटली के जो है पुगलिया में शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी की थी। G7 सम्मेलन में 7 सदस्य राज्यों कनाडा हो गया, फ्रांस, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए जो है प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। बात करें हम इटली की तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है, प्रधानमंत्री वहाँ के जॉर्जिया मेलोनी है और यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये जो होती है आपकी इटली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाल ही में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है। देखिए 2025 का हम जो होती है लगातार देखते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे 2024 में घटित तो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो वर्तमान में 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। तो पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो यह जीता था 2024 में आलोक शुक्ला जी ने। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में जमीनी स्तर पर पर्यावरण जो है चैंपियनों को यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को जो है नए आपके नौसेना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मॉडल यानी कि ABSM और नौसेना मॉडल के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। नोटिस बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो यह जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने। और जो ये इमेज पर देख पा रहे हैं यही जो है आपके कौन है, पूर्णिमा देवी वर्मन जी। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखें तो यह जो है असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे जो है असमिया भाषा में क्या कहा जाता है, हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आंध्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 2024 पूछ रहा है ना, 2024 में जो बुकर पुरस्कार है ना वह जेनी अर्पेनबेक ने जीता था। चलिए आगे देखते हैं हम। तो बात करें हम मई 2024 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो है घोषणा की गई थी और इस बार यह पुरस्कार जो होती है कार्लोस ने जीता है। और लेखिका जेनी अर्पेनबेक और जो होती है अनुवादक कौन है, माइकल हॉफमैन। ये जो है 2025 के हैं और ये जो देख रहे हैं वो 2024 का है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो यह अपनाया है आपके पाकिस्तान ने। ठीक है, योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। पतंजलि को आधुनिक योग के जनक के रूप में भी आपको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। तो कितने प्रतिशत, 33% जो होती है ये सीट आरक्षण कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर दी गई है। ये नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद जो है वरिष्ठ
कार्यकारी सदस्य के रूप में 6 में से 2 महिलाएं के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो करंट अफेयर है वो 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2025 के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। जैसे कि अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार जो है आपको पूछा गया है। जैसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है ये आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इनके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह कैथरीन एम रसेल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रूस के पांचवी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वर्तमान में कौन बने हैं? आपके व्लादिमीर पुतिन। और पिछले प्रधानमंत्री भी जो है राष्ट्रपति जो है वो यही थे। बात करें हम रूस के बारे में तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और वर्तमान में जो होती है वर्तमान में रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, जिसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो ये आपका जो है कहाँ चलाया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त है? इदासिया नोगरेक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड एवेक्टिस ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो कहाँ खोला है? आपके भूटान में खोला गया है। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है आपके आइसलैंड में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? आपके 25 मई को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? तो कौन करने जा रहा है? आपके ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो इसकी राजधानी जो होती है ब्रासिलिया है। यहाँ के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और यहाँ की मुद्रा ब्राजीलियन रियल है और यहाँ की कुल आबादी जो है कितनी है? आपकी 20 करोड़ के लगभग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायण बागुल का निधन हो गया है। ये किस बैंक के पूर्व CMD रह चुके हैं? तो यह कहाँ के? ICICI, जो कि सबसे बड़ी दुनिया का बैंक कहा जाता है। नहीं, हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक। और ICICI बैंक ने जो होती है भारत में अपना अच्छा खासा जो है रुतबा जमा लिया है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा जी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? कौन है? ज्योति रात्रे जी, जो इमेज पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? आपके बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आपके नासा ने लॉन्च किया है। बात करें हम, नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया है। प्रीफायर जो है पोलर रेडिएट एनर्जी इन द फेयर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म है। मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक और जो होता है अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। बात करें नासा की तो इसकी स्थापना जो है वो आपके 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है हमारा, यूट्यूब की CEO जो है सुजैन वोत्स्की के पद छोड़ने के बाद उसका स्थान किसने ग्रहण किया है? तो नील मोहन ने इसका स्थान ग्रहण किया है। बात करें हम यूट्यूब की तो यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी वो आपके 2005 में हुई थी और उनके संस्थापक जो है स्टीव चैन, जार्ज हर्ले और जो होती है जावेद करीम, ये 3 लोग इनके आपके संस्थापक है। वर्तमान में जो इनके CEO हैं वो नील मोहन जी हैं। हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? अनिल कुमार लोहाटी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? कहाँ दर्ज की गई है? आपके लद्दाख में, जो भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। देश के कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें लद्दाख में सर्वाधिक 477 है और सेकंड स्थान पर कहाँ है आपके उत्तराखंड में 124 है। बात करें इनके वैज्ञानिक नाम के तो पैंथेरा अनकिया ये जो है हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होता है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आपके बिहार ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? कौन बनी है? आपके प्रीति रजक जी बन गई। हवलदार प्रीति रजक ने भारतीय सेना में सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का विधेयक पेश किया है? किसने पेश किया? आपके उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो है तो पहला राज्य बन गया है जिसने यूजीसी जो होती है यानी कि आपके संविधान का आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो समान नागरिक आपके संहिता के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। जैसा पर्सनल लॉ के मुताबिक जो मुस्लिम है वो 4 शादी कर सकता था, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोग मानना पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने नए कानून ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए जो होती है कानून एक जैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है जनजाति समाज को छोड़कर। बात करें हम उत्तराखंड के बारे में तो इसकी राजधानी, इनकी 2 राजधानी है। एक शीतकालीन में जो है देहरादून और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण। इनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वर्तमान में इनके राज्यपाल जो है वो कौन है? गुरमीत सिंह जी। यहाँ जो है नील आपका जिम कार्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जो होती है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो कौन बन गया है? आपका फ्रांस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सुबिका पेंटिक्स का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कहाँ से है? आपके मणिपुर राज्य से संबंध है। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है सम्मानित किया गया था। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? तो आपके फ्रांस बन गए हैं। इसके बारे में देखें तो महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस 80% आबादी गर्भपात के समर्थन में है। अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में फ्रांस गर्भपात अधिकारों को लेकर अधिक जो है वो सजगता रखता है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन में से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इसका नाम योमित्र है, जो इमेज पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इसे किसने डिजाइन किया है? इसरो ने। बात करें हम इसरो की तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और उनके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो VR नारायण जी हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है? आपके कर्नाटक ने जीत लिया है। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना सैन्य वर्ष घोषित किया गया है? तो आपके 2024 को। बात करें नौसेना के बारे में तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान जो प्रमुख है नौसेना के वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका जो है चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी का चयन किया गया है। इसका आयोजन जो है पेरिस में होगा और इसके शुभंकर जो है वो फ्रिजियन कैंप है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो आपके कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु में इसकी आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अजय मणिराव खानविलकर की इसकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्सिको को नियुक्त किया गया है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? आपके उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
हाल ही में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 13,874 तेंदुआ है और सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है? हिम तेंदुआ जो है वो आपके लद्दाख में अवस्थित है। भारतीय फार्मा की मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन बना है? तो आपका वह है निकारागुआ बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। बात करें इसके फुल फॉर्म के बारे में तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी आपके 16 अक्टूबर 1984 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनका मोटो जो होती है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यह इसका मोटो है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपके श्रीलंका में आयोजित किया गया था। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? आपका मॉरिशस बन गया है। भारत की जन औषधि पहल में मॉरिशस जो होती है शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? आपका मॉरिशस बन गया है। और मॉरिशस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो होती है नीचे दिए हुए हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ है? तो भारत और जो होती है मलेशिया के मध्य जो है यह युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। बात करें हम जो होती है मलेशिया की, तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कालालमपुर है और यहाँ की मुद्रा मलेशियन रिंगिन है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अनवर इब्राहिम जी हैं और ये जो आप इमेज पर देख पा रहे हैं ये आपका मलेशिया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? कौन बनी है? आपकी सुमन कुमारी बन गई है। बात करें हम सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है और उनके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो दलजीत सिंह जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण में टॉप पर कौन रहा है? कौन रहा है? आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा, बात करें हम इसके आयोजन के बारे में तो इसका आयोजन जो होते हैं वो गुवाहाटी असम में हुआ था और इसके जो शुभंकर हैं वो अष्टलक्ष्मी थे। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो आपके भारत में इसकी स्थापना की गई है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? कौन सा है? आपका गोवा इसका सही आंसर है। ये था हमारा आज का सेशन और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो और सभी प्रकार की एग्जाम की बेहतरीन तरीक़े से तैयारी फ्री आप कास्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।